हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के कुछ चीजें बची हुई हैं हमारे पास कि जो शिक्षण के चर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो शिक्षण के टॉपिक में कि क्या शिक्षण का महत्व होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने शिक्षण के बारे में क्या पढ़ा था कि जो शिक्षण है जो अधिगम कराया जाता है। शिक्षण क्या होता है? जो चीजें आपको, जिस चीज का अधिगम कराया जाता है, जिस चीज के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो शिक्षण होता है। एक अधिगम होता है, अधिगम को ही क्या करते हैं? अधिगम कराया जाता है, कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो एक होता है सिखाना और एक होता है सीखना। एक होता है हमारे पास शिक्षण और एक होता है अधिगम। तो हमने ये परिभाषाओं में भी देखा था, जब हमने जो है वो परिभाषाएं की थी, जहां पर हमारे पास दो नाम आए थे। एक जैसे कि मैंने अभी कहा शिक्षण और अधिगम, दूसरा था सीखना और सिखाना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक हुआ सीखना और सिखाना। जो हमारे पास ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जो हम क्या करते हैं, चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। शिक्षण क्या कर रहे हैं, जो चीजें क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो चीजें सिखाई जा रही हैं उन चीजों के बारे में हमने देखा, और वो चीजें देखते हैं हम कि चीजें सिखाता है कौन। हमने देखा कि जॉन डीवी ने जो है वो कितने प्रकार के शिक्षण के बारे में बताया कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था जॉन डीवी ने। हमारे पास कौन कौन से थे उसमें? शिक्षण था, शिक्षक के बाद हमारे पास दो चीजें तो मेन होती हैं। एक शिक्षक होता है, इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास शिक्षक होता है, शिक्षक के अलावा हमारे पास विद्यार्थी होता है, और इसके अलावा जब दोनों के बीच में क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम। जो विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो चीज उसके अंदर पैदा की जा रही है वो क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम को हमें उससे करवाना है। तो हमने वो देखी थी कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तीन ध्रुव हैं जिसके। तो यहाँ पर हम चर की बात कर रहे हैं। जो शिक्षण है, शिक्षण के चर कितने होते हैं? शिक्षण के तीन चर होते हैं। कौन कौन से चर हैं हमारे पास? एक हुआ स्वतंत्र चर, बिल्कुल क्या होगा? इंडिपेंडेंट है, किसी की भी कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल आजाद जो चर है, स्वतंत्र है। दूसरा है आश्रित चर, जो क्या होता है कि अन्य चरों पर क्या होता है? डिपेंड करता है। जैसे कोई इंसान है, उसको हमेशा किसी दूसरे इंसान की हेल्प लेनी पड़ती है, वो कैसा हुआ? आश्रित किसी और पे। और जो व्यक्ति सारे काम खुद करता है बल्कि और लोग उसकी सहायता लेते हैं, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारे पास स्वतंत्र चर। और तीसरा क्या होता है? मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर क्या होता है? जो दोनों के बीच में क्या करे? मध्यस्थता करे। बीच में कैसे? मतलब जैसे हमारे पास एक शिक्षक है, अब स्वतंत्र चर है, क्या होगा यहाँ पर? शिक्षक जो क्या करेगा? शिक्षा देगा, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो आश्रित चर है, शिक्षक पर कौन आश्रित होता है? छात्र आश्रित होता है, जिसे शिक्षार्थी कहेंगे या फिर छात्र कहेंगे। तो आश्रित चर कौन सा हो गया? विद्यार्थी। शिक्षक क्या करता है? शिक्षण कराता है, उसको सिखाता है, शिक्षण करवा रहा है, वो हुआ स्वतंत्र चर। आश्रित उस पर कौन है? छात्र है, शिक्षार्थी है। मध्यस्थ चर क्या हो गया? हमारे पास है शिक्षक, और शिक्षक के अलावा हमारे पास है छात्र, जिसे शिक्षार्थी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगा। तो यहाँ पर कौन करेगा इसकी मध्यस्थता? पाठ्यक्रम। ये हमने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में जो है चेक कर लिया था। तो शिक्षण के चर कितने हुए? तीन चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षण के कितने चर होते हैं? तीन चर होते हैं। जी समझ में आई? अब हम बात करते हैं महत्व की, कि जब हम किसी चीज का शिक्षण करते हैं, जो चीजें हमें क्या की जाती है? सिखाई जाती है, वही चीज हुआ ना शिक्षण। कि हम जो है इस चीज का शिक्षण ले रहे हैं। कौन दे रहा है आपको शिक्षण? आपके टीचर्स दे रहे हैं। जैसे शिक्षण मैं आप लोगों को इस समय जो है इन सारी चीजों का दे रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। कोई भी किसी भी चीज का शिक्षण करना है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? आप शिक्षण ले रहे हैं किसका? मनोविज्ञान का। तो सबसे पहले किस चीज के लिए ले रहे हैं? एक मोटिव है, एक लक्ष्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है। इसी चीज, सबके एक ही नाम है, ठीक है। तो आपका क्या होता है? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपने रखा होता है, गोल भी हम जिसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक गोल होता है, बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं लेकिन गोल चेंज नहीं होता है। तो
जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, होने को बहुत बड़ा डिफरेंस भी है गोल और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पर चाहे आप गोल लो चाहे आप ऑब्जेक्टिव लो, लेकिन कोई भी चीज करने का सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि कैसे हम उस चीज को कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले किस चीज का निर्धारण किया जाना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए कि हमें इस चीज का शिक्षण लेना है। उद्देश्य हमारा जब निर्धारित हो गया, फिर हम बात करते हैं, जैसे एरो शो कर रहा है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, कौन सा, जहां पर उद्देश्य हमने सेट कर लिया, निर्धारित कर लिया, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर शिक्षण करेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा कि मुझे ये उद्देश्य पूरा करना है, ये उद्देश्य प्राप्त करना है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर शिक्षण करूंगी, उसके लिए पढ़ूंगी, अलग अलग लोगों से जो है राय लूंगी, उसके बारे में बुक्स पढ़ूंगी, टीचर्स का पढ़ाया समझूंगी, सभी चीजों का मतलब क्या करूंगी, शिक्षण लूंगी। किस चीज के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। फिर जैसे कि हम आप लोग जो है मुझसे शिक्षण ले रहे हैं, शिक्षण लेने के बाद आपने और टीचर से भी पूछा होगा, कुछ आदि चीजें आपको पहले से पता होंगी। जो शिक्षण ले लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चीज का मूल्यांकन करेंगे। क्या हुआ, मूल्यांकन, इवेलुएशन करेंगे आप उस चीज की कि आपने जो उद्देश्य, किस चीज का मूल्यांकन होगा, उद्देश्य का, कि जो आपने उद्देश्य सेट किया था कि क्या आपने वो प्राप्त किया, जो शिक्षण आपने लिया क्या वो पूरा सक्सेस हुआ, कि जो शिक्षण आपने जिस गोल को लेके लिया था क्या वो आपने पूरा किया। उस चीज की क्या करेंगे आप, इवैल्यूएशन करेंगे। तो जो महत्व है वो कहता है कि सबसे पहले गोल सेट होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा, उसके बाद उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए शिक्षण होगा, और शिक्षण के बाद जो है क्या की जाएगी, इवैल्यूएशन की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उद्देश्य की प्राप्ति में या फिर अंत में जो मूल्यांकन होगा, कितना सीखा हमने अंत में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, क्या सारी चीजें सही थी या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, वो चीज हमें यहाँ से पता चलती है। दूसरी बात क्या है, ये हो गया हमारे पास पहला महत्व। दूसरा है पाठ्यक्रम, कि जो पाठ्यक्रम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपने गोल सेट किया है पाठ्यक्रम भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी की बजाय आप जो है मैथ के सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, या आपके लिए साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी आपके एग्जाम में आनी है, मैथ का कोई एग्जाम में आना ही नहीं है और आप मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट जो आपने सेट किया है, उद्देश्य निर्धारित किया है, उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी हेल्प करने वाली जो एक्टिविटीज होती है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं वो अलग होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पढ़ाई के साथ साथ हमारी हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज सिंपल हम बोल सकते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा सीखेगा, तो वो हुई हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ये भी आपकी जैसे साइकोलॉजी के बारे में करवा रही हूँ, तो साइकोलॉजी में मैं ह्यूमन का बिहेवियर आप लोगों को बता रही हूँ। साइकोलॉजी का मीनिंग ही क्या होता है, बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मैथ के सम समझाने बैठ जाऊं तो वो क्या सही होगा, नहीं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो आपने गोल सेट किया है, जिस गोल की आपको प्राप्ति चाहिए, जिस चीज का आप शिक्षण ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीजें होनी चाहिए। तो ये हमने शिक्षण के टॉपिक में देखा कि शिक्षण जो है क्यों जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारे पास अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो क्या हुआ, अभिप्रेरणा। तो जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, सबसे पहले हमें होना चाहिए वो पता कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों, उत्पत्ति हमारे मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसे मोटिवेशन कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति हमारी जैसे कि क्या होती है, अलग सभी की क्या किस भाषा से होती है, जो है वो सबकी जो है वो भाषा है हमारे पास कौन सी,
भाषा है हमारे पास लैटिन भाषा से होती है। तो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, वो है मोटम शब्द। तो लैटिन भाषा के मोटिवेशन हमारा इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसकी कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा के, लैंग्वेज है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, मोटिवेशन मींस मोटम। लैटिन भाषा का मोटम शब्द है, उससे जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका क्या मीनिंग होता है, टू मूव बोलते हैं। क्या हुआ, टू मूव। तो वो हुआ हमारे पास, टू मूव क्या होता है, अब जब हम बोलते हैं ना मूव करो, तो वो क्या होता है कि गति करना। टू मूव मीन्स गति करना। मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। कई बार पूछ लिया जाता है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से है, लैटिन भाषा से है, क्या उसका मीनिंग होता है, टू मूव उसका मीनिंग होता है। ठीक है, और जो लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा है, मोटम शब्द है। अब जो मोटिवेशन है, हम बोलते हैं ना कि उस इंसान को आप मोटिवेट करो, उसको मोटिवेशन अगर प्रॉपर मिलती रहेगी, सही से मोटिवेट अगर वो इंसान होता रहेगा, तो वो जरूर सक्सेस होगा। हम बोलते हैं ना यही चीज। तो क्या कहा कि क्या चीज होती है ये, एक प्रकार का क्या है, ये प्रेरक है। तो या फिर क्या है, इंसान को अंदर अंदर से क्या मिल जाता है, एक ऐसी फोर्स मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर मोटिवेट करूंगी, या फिर हम जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारे अंदर क्या हो जाती है कि नहीं हमें वो चीज करनी है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो चीज हम जरूर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का या तो हम प्रेरक बोल सकते हैं, या फिर आंतरिक बल होता है, जो अंदर का बल है, मतलब जो व्यक्ति को किस चीज के लिए, लक्ष्य की ओर, ठीक है, कि जो उसका गोल है, उसका लक्ष्य है, उसकी ओर, या फिर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। या तो वो अपना गोल प्राप्त करे, या फिर क्या करे, निश्चित मतलब एक अच्छा व्यवहार करे, उस चीज के लिए प्रेरित करता है। क्या कहलाएगा वो, मोटिवेशन। वही बात हुई कि अगर आप किसी को प्रॉपर मोटिवेशन देंगे, तो वो या तो अच्छा व्यवहार करने की ओर भी अग्रसर होगा, और दूसरा क्या कहा हमने कि वो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अच्छा व्यवहार करने की ओर निर्देशित होता है, वहां उसकी ओर बढ़ता रहता है। ये हुआ हमारे पास मोटिवेशन। अब मैंने क्या कहा आपको, पहले ही कहा कि जो मोटिवेशन है वो कैसी होनी चाहिए। अगर अच्छी मोटिवेशन मिलती है तो व्यक्ति अच्छा होगा, अगर गंदी मतलब गलत मोटिवेशन मिलती है, नेगेटिव, अगर कोई आपको ये कर रहा है कि गलत चीजों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, उस चीज के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यूथ को जो है गलत चीजों का सेवन करने के लिए कोई ये कर रहा है, तो अलग उस अगर गलत चीजों के लिए है तो वो कैसी मोटिवेशन बन जाती है। एक होती है सकारात्मक मोटिवेशन, एक होती है नकारात्मक मोटिवेशन। सकारात्मक मींस पॉजिटिव मोटिवेशन और नकारात्मक मींस नेगेटिव मोटिवेशन। दो प्रकार की मोटिवेशन की हमने बात की। जो सकारात्मक मोटिवेशन है वो क्या होती है, तो नकारात्मक क्या होती है। एक पॉजिटिव बताया, एक नेगेटिव बताया। जैसे मैं आप लोगों को इस टाइम पे कर रही हूं, या फिर आप लोगों के अंदर कभी कभी आ जाता होगा कि हमने जो है ये टेस्ट क्रैक करना ही है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। ठीक है, तो वो खुद अंदर से स्वतः खुद से जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागृत हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक मोटिवेशन, जो क्या होती है, स्वतः उत्पन्न होती है या स्वयं उत्पन्न होती है। जो स्वयं उत्पन्न हो जाए उसे कहेंगे सकारात्मक मोटिवेशन, और जो किसी और के थ्रू, दूसरे के द्वारा जो है क्या हो, मोटिवेशन पैदा की जाए, दूसरे व्यक्ति, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है या मैं कर रही हूं, ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कर रहा है, नकारात्मक मोटिवेशन तो होगी, लेकिन आप उसको गलत नहीं बोल सकते। अगर दूसरा व्यक्ति गलत वे में मोटिवेट कर रहा है तो वो नकारात्मक होगी। ठीक है, सकारात्मक मींस जो खुद से आए। आप लोगों को कोई इंसान बोल सकता है, लेकिन आपके अंदर खुद से आ रही है वो चीज की मुझे करनी है, आप किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे हैं, तब जो खुद से हमारे अंदर बिल्ट हो जाए वो पॉजिटिव मोटिवेशन या सकारात्मक अभिप्रेरणा है। और जो किसी दूसरे के थ्रू जो है करवाई जा रही है प्रेशराइज करके, वो नकारात्मक मोटिवेशन होती है।
ठीक है। और दोनों में सर्वोच्च कौन होती है? उच्च जो पूछा जाए, हाई किसकी वैल्यू होती है? तो सकारात्मक जो खुद से पैदा होती है व्यक्ति के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? तो सर्वोच्च उच्च होती है। ये सर्वोच्च कौन सी होती है? दोनों में सकारात्मक मोटिवेशन जो खुद से पैदा होती है उसे हम कहते हैं सर्वोच्च अभिप्रेरणा। और ये दोनों में कौन सी सर्वोच्च हुई? हमारी सकारात्मक मोटिवेशन। ठीक है। अब इसको जो सकारात्मक है इसको कौन हमारे अंदर पैदा करता है, और जो नकारात्मक है इसे कौन पैदा करता है? कोई भी काम कर रहा है तो शिक्षक करता है, ठीक है। तो शिक्षक उत्पन्न करेगा कैसे? यहां पर लिखते हैं हम इस चीज को, उत्पन्न कौन करेगा? शिक्षक करेगा। लेकिन जब वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव वे में करना है तो वो क्या करेगा? वाद विवाद करवाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कंपटीशन हो गया ना, आपको मोटिवेट करना है किसी भी चीज के थ्रू कर सकता है, जैसे कि कोई फेमस लीडर्स हैं उनके बारे में बताकर, ठीक है, या फिर वाद विवाद करवा के, या फिर किसी भी चीज का आयोजन करवा सकता है, ठीक है। कोई उसने जो है, या फिर क्या करी, परिस्थितियों के थ्रू अच्छी परिस्थितियां उन्होंने बच्चों के सामने लेके आए, ठीक है। उसके अलावा जो नकारात्मक मोटिवेशन होती है वो किससे हो सकती है? नकारात्मक आप उसको दंड दे सकते हैं, दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, वो भी क्या है? नकारात्मक है, गलत चीजों की ओर के लिए। मतलब कि आप उसको, आज वो अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन आप फिर भी उसको कोई डांट नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट उसको क्या कर रहे हैं? उसके लिए प्यार ही कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? नेगेटिव, और नेक्स्ट टाइम पे वो वही चीजें जो है वो फिर से करने लग जाएगा। या फिर भय कर रहे हैं, ठीक है, या आपको उसको दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। दंड, अगर बच्चा गलत काम करता है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उस तरीके का नहीं कि वो मतलब मोटिवेशन से हट जाए, उसको उतना कर ही दंड दिया जाना चाहिए जिससे वो क्या रहे? मोटिवेटेड भी रहे, और नेक्स्ट टाइम पे वो दोबारा उस गलती को रिपीट ना करे। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं उसकी गलत चीजों के ऊपर, या फिर उसको जो है डरा रहे हैं, तो वो कौन सी मोटिवेशन हो जाती है? नकारात्मक मोटिवेशन हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है लेकिन मोटिवेशन आपके अंदर खुद से पैदा हो रही है, पॉजिटिव मोटिवेशन होगी। अगर किसी गलत चीज के लिए गलत तरीके से आपको मोटिवेट किया जा रहा है तो वो नेगेटिव मोटिवेशन होगी। अब हमारे पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा जो है, अधिगम का क्या होता है? हमारे पास एक चालक है, पथ प्रदर्शक है, जो हमें क्या करता है? पथ प्रदर्शक मींस क्या करता है? हमारे लिए फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अधिगम क्या होता है? जब हम कोई चीज सीखते हैं तो सीखने का मुख्य चालक क्या है? हमारे पास अभिप्रेरणा है। प्रॉपर मोटिवेशन से इंसान कुछ भी कर सकता है। पथ प्रदर्शक है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है हमारे लिए अभिप्रेरणा। व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, ठीक है, कि जो बच्चे का व्यवहार होगा वो लक्ष्य की ओर या लक्ष्य से निर्देशित होगा, कि उस लक्ष्य की ओर उसको जाना है। अगर आप उसको सही से मोटिवेशन कर रहे हैं तो मोटिवेशन जो है हम मैक्सिमम पॉजिटिव, जैसे हमने कहा ना सर्वोच्च कौन सी है? सकारात्मक। तो यहाँ पर हम सही वे में ले रहे हैं। होती दो तरीके की मोटिवेशन है लेकिन यहाँ पर हम सही तरीके से ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है, अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, और जो अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है, वो कोई भी काम कर रहा है ना कॉन्टिन्यूटी में करेगा। अगर आप किसी चीज से मोटिवेट हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आज आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप 4 दिन बाद जो है उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो आप उसी गैप में पढ़ते हैं, तो वो क्या होगी? मतलब निरंतरता होती है, उसमें कंटिन्यूटी होती है, जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है, मोटिवेटेड पर्सन होता है। और व्यक्ति में उत्तेजना होती है। उत्तेजना क्या होती है? किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होती है? शीघ्रता होती है, ठीक है। ऊर्जा जो है वो शीघ्रता होती है उसमें, कि वो क्या करना है, जैसे ऊर्जा परिवर्तन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे में जन्म के समय कौन सा भाव विद्यमान होता है? उत्तेजना, की उसको एकदम से लगी होती है कि जैसे खुद को, बच्चे की लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन उसमें क्या होती है? उत्तेजना, की उसको ये काम करना है, वो काम करना है, हाथ चलाने होते हैं, फटाफट से उत्तेजित व्यक्ति होता है। तो जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है उसमें ऊर्जा क्या होती रहती है? हमारी जो है ऊर्जा परिवर्तन होता रहता है, तो वो हुई हमारी उत्तेजना। तो अभिप्रेरित व्यक्ति में क्या होती है? उत्तेजना लाती है। अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति में लाती है उत्तेजना को, कि मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य को प्राप्त करने की।
और अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनित क्रियाएं करता है, जैसे कि उसको पता है कि उसको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि वो सभी बुक्स को पढ़ने लग जाएगा, या उसे पता है कि मुझे कब कहाँ जाना है, कि मुझे इस गोल को भी पूरा करना है। तो क्या कहा कि अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार में क्या होती है, चयनित क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक पक्ष अधिक उग्र होता है। जो इमोशंस होते हैं ना मोटिवेटेड पर्सन के, उसके वो क्या होते हैं, उग्र होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अब इसमें से जो हमारी विशेषताएं हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर इन विशेषताओं में से जो है हमें 4 पॉइंट होंगे और 1 पॉइंट इनमें से जो है वो नेगेटिव पॉइंट होगा, जो अभिप्रेरणा से मिलता जुलता नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने देख ली इसकी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम अभिप्रेरणा के स्रोत या फिर संगठन देखते हैं कि कौन कौन से इसके स्रोत हैं या फिर संगठन हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है उसी चीज से कि अभिप्रेरणा के संगठक और स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास घटक जानने से पहले जो है कुछ हमारे पास क्या है, परिभाषाएं भी हैं जो क्या कहती हैं इसके संदर्भ में, वो चीज देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करते हैं। फिर हम स्रोत या फिर संगठक की ओर पहुंचते हैं। कई बार जो है डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि ये किसके द्वारा लिखी गई परिभाषा है, या ये परिभाषा क्या कहती है, क्या हमारे पास अभिप्रेरणा क्या है, उससे समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैकडोनाल्ड है। मैकडोनाल्ड जो है ये भी बहुत जाना माना नाम है हमारे पास साइकोलॉजी के जो जगह है वहां पर। तो ये क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है, जो व्यक्ति के अंदर आती है। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति के अंदर क्या करती है, ऊर्जा परिवर्तन करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या करेगी, ऊर्जा परिवर्तन। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज जो है पीछे विशेषताओं में बताई। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या करती है, ऊर्जा परिवर्तन करती है। तो मैकडोनाल्ड ने बोला ये चीज। ठीक है, डोनाल्ड जी कह रही हैं मैक मतलब याद रखने का तरीका क्या है कि मैकडोनाल्ड, मैक मींस बनाया जा रहा है कोई चीज, तो जब आप क्या कर रहे हैं, ऊर्जा परिवर्तन हो रही है, जैसे उत्तेजना आती है तब ऊर्जा परिवर्तन होती है। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या करती है, ऊर्जा परिवर्तन करती है। ये किसका कथन है, मैकडोनाल्ड का कथन है। दूसरा है हमारे पास बीएफ स्किनर का। ये भी हमने अभी जो है पीछे विशेषताओं में देखा कि अभिप्रेरणा क्या है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट या सबसे सर्वोच्च जो है वो राजमार्ग है। ये किसने कहा है, स्किनर ने। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट, सब मतलब आपने कोई भी चीज करनी है, देखते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पीछे देखा, पीछे किया हमने, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्या है, अभिप्रेरणा। कोई भी चीज सीखनी है, अगर व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा, वो बहुत अच्छे से उस चीज को सीख पाता है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये किसने कहा है, स्किनर। सबसे ज्यादा टाइम हमें देखने को मिलता है, तो स्किन क्या होती है, सारे शरीर में होती है ना, सब जगह होती है, तो सबसे ज्यादा होती है ना स्किन। पूरे शरीर में जहां देखेंगे स्किन मिलेगी। तो स्किनर जी का क्या कहना है कि
अभिप्रेरणा, ये चीजें अटपटी लगेंगी हमें जो हम ट्रिक्स बना रहे हैं, लेकिन याद रखने के लिए बहुत सही है। स्किन सारी जगह मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी, तो सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हमारे में क्या है, स्किन है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट क्या है, राजमार्ग है। मैकडोनाल्ड भी वही है, मैक मींस बनाया जाता है, हमारे अंदर क्या बनती है, ऊर्जा को क्या किया जाता है, बनाया जाता है भोजन के थ्रू। तो वो हो गई अभिप्रेरणा, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा क्या करती है, परिवर्तन कर रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे गुड जी क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य हम जो है शुरू करते हैं, ठीक है, जब किसी भी कार्य को आरंभ किया जाता है तो आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो देखेंगे अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, जो अभिप्रेरणा है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है, ये किसका कथन है, गुड जी कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो किसी भी कार्य को आरंभ करने में, मतलब कोई भी कार्य शुरू करना है। गुड मींस, गुड को हम लेंगे अच्छा सा, कि अच्छा होता है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति क्या होता है, कोई कार्य कर रहे हैं उसको वो जारी रखते हैं और उस पर उसका प्रॉपर नियंत्रण भी होता है ना, सब चीजें क्या होती है, अच्छी होती हैं। तो उसी से गुड जी की परिभाषा है हमारे पास। एक और नाम है क्रेच एवं क्रेचफील्ड। क्रेच एवं क्रेचफील्ड जो हमारे पास मोटिवेशन की या फिर अभिप्रेरणा की डेफिनेशंस है ना, बहुत ही इजी डेफिनेशंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक उस पे एक ही चीज बोली जाती है कि अभिप्रेरणा हमारे किस चीज का आंसर देती है, क्यों का, इससे क्यों मोटिवेशन किया जा रहा है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। जो हमारे अंदर क्यों होता है कि हम क्यों इस चीज को कर रहे हैं, तो अगर आप मोटिवेट, हम बोलते हैं ना कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आपके अंदर वो चीज सेल्फ डेवलप हो जाएगी, खुद से डेवलप हो जाएगी कि हाँ मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ना है, जो मैंने पीछे जो है वो चीजें सीखी है कि मुझे कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षण के लिए जो है मैं अधिगम करूंगी, ठीक है, मैं वो चीज सीखूंगी। तो वही चीज हुई, चार लोगों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दी, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ ली जाती हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा कि मैकडोनाल्ड कहती हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करती है, स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, गुड कहते हैं अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है, क्रेच एवं क्रेचफील्ड कहते हैं अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। ये हमारे अंदर जब, मतलब सिंपल सी बात अगर हम देखते हैं कि जो मोटिवेशन है वो चीज क्या होती है, मोटिवेशन किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज को वैसे ही उसी रूप में अच्छा रूप देने के लिए हमें क्या करती है, हेल्प करती है। कोई भी हमने गोल प्राप्त करना है, कौन हेल्प करता है, हमारी जो मोटिवेशन होती है वो हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि जो अभिप्रेरणा है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज की आवश्यकता होती है, नीड होती है, फिर उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, ड्राइव होता है। देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत या फिर क्या कहते हैं, संघटक। कितने स्रोत हैं इसके या फिर संघटक हैं, तो इसका सबसे पहला है किसी चीज की क्या होती है, हमें आवश्यकता है उस चीज की। आवश्यकता मीन्स उस चीज की हमें क्या है, नीड है। जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी किसी काम को किया जाता है ना, अभिप्रेरणा की जरूरत है तभी हमें अभिप्रेरणा मिलेगी, तो वो आवश्यकता हुई। दूसरी क्या है हमारे पास, चालक। चालक को क्या बोला जाता है, अंतर्नोद। अंतर्नोद मीन्स ड्राइव। क्या हुआ, चालक जो उस चीज को क्या कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना बस चालक, तो वो ड्राइवर होता है ना, तो यहाँ पर जो चालक या अंतर्नोद है उसे कहते हैं ड्राइव, कि वो ड्राइव करेगा उस चीज को आगे बढ़ाने में।
नेक्स्ट है हमारे पास उद्दीपक। उद्दीपक पता है क्या होता है? स्टिमुलस, जब उसको उस चीज का क्या दिया जाता है? संकेत दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा, या फिर स्टिमुलस के बाद हमारे पास एक और चीज आती है इंसेंटिव, जिसे क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के लिए किसी को क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन दी जाती है, लेकिन मोटिवेशन के लिए क्या होता है? कोई ना चीज, उस कोई ना कोई क्या होता है? मोटिव होता है उस चीज के पीछे। तो मोटिव क्या हो गया हमारे पास? अभिप्रेरक। तो यहाँ पर कितने हमने देखे कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसके? 4 ही स्टेप आते हैं। जो इंसेंटिव है हमारे पास वो इसी में आ जाता है। सबसे पहले आवश्यकता आता है, फिर चालक आता है, फिर उद्दीपक आता है। उद्दीपक के बाद ही हमारे पास इंसेंटिव आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको 4 स्टेप में चलती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इंसेंटिव इसी में आ जाता है जो उद्दीपक है, लेकिन इंसेंटिव होता है हमारे पास प्रोत्साहन। ठीक है, इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, इंसेंटिव भी बोल सकते हैं, या फिर लास्ट है हमारे पास मोटिव। मोटिव हो गया अभिप्रेरक, जो हमारे पास क्या है? एक अभिप्रेरक है। इन चीजों की क्या जरूरत होती है? कोई भी काम करना है, हमें प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है ये। ठीक है, अभिप्रेरणा है ना, किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित होना है। तो प्रोत्साहन, चालक और आवश्यकता। जैसे प्रोत्साहन है, तो प्रोत्साहन क्या बताया मैंने? इंसेंटिव होता है। किसी चीज की सबसे पहले हमें क्या है? आवश्यकता है। जैसे ये चलता है हमारे पास इसका स्टेप, सबसे पहले इंसान को किसी चीज की क्या है? आवश्यकता है। आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए क्या करता है? प्रेरक करता है। ठीक है, तो जो प्रेरक करता है, जैसे हमारे पास है चालक। तो चालक को क्या होता है? जो भी चालक है, जैसे मैंने क्या कहा, जो ड्राइवर है उसको क्या बोला जाता है? बस चालक। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि चालक है वो क्या कर रहा है? उसको ड्राइव करने का काम कर रहा है। जब इंसान को आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ड्राइव काम करेगा। जब वो ड्राइव उस पे काम करेगा, उसके बाद उसको क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा उस चीज को, काम को करने के लिए। तो इससे क्या होगा? जो हमारी भूख है जैसे, तो वो हमारे पास क्या है? चालक है। इंसान को भूख लगी है तो भूख पर वो काम करेगा। जब वो काम करेगा तो जो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो यहाँ पर क्या कर लेगा? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये किसका काम है? मोटिवेशन का काम है। और इससे जो है क्या मिल जाता है? जैसे भोजन और भूख है, जैसे पावलोव ने अपनी थ्योरी में दोनों जो है डॉग के ऊपर और जो भूख के, जो उसके लार के बारे में प्रैक्टिकल किया था, उसी चीज को वैसे ही इंसान को भूख लगी है, लक्ष्य है उसका उस भूख को मिटाना। तो उसके बाद जो मोटिवेशन देगा कि कैसे उसको, उस भूख को कैसे उसने अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, तो वो प्रोत्साहन देगा, फिर वो अपने मोटिव को पूरा करेगा। तो ये थी हमारे पास अभिप्रेरणा के स्रोत। कल किस किस ने अभिप्रेरणा के टाइप दिए हैं उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।